छावा मूवी में क्या तुमने एक चीज नोटिस की? मूवी के शुरुआत में ये चीज क्लियर कर दी जाती है कि शिवाजी महाराज की लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, उनका संघर्ष था कट्टरता के विरुद्ध। उनकी लड़ाई किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थी, उनका संघर्ष कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था। इसी कोर आइडियोलॉजी को संभाजी महाराज ने भी फॉलो किया। इसीलिए मूवी के एंड में जब औरंगजेब उन्हें ऑफर देता है, हमसे हाथ मिला लो, मुगलों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी, बस अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो, मुगलों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। तो इसमें संभाजी का जवाब सीधा और इम्पैक्टफुल होता है, हमसे हाथ मिला लो, मराठाओं की तरफ आ जाओ और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। अब एक कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ जो कि काफी लोगों ने नोटिस करी होगी। शिवाजी महाराज की टोटल 8 पत्नियां थी, लेकिन मूवी में सिर्फ 2 का जिक्र हुआ है, सोयराबाई भोसले, साईं भोसले। उनके 2 बेटे थे। संभाजी महाराज बेटे थे साईं भोसले के, उनकी मां उनके बचपन में ही गुजर गई थी। राजा राम जो कि बेटे थे सोयराय भोसले के, जिनका कैरेक्टर हमें मूवी के अंदर दिखाया गया है, जो कि पूरी कोशिश में लगी रहती है अपने बेटे को सिंहासन दिलाने के लिए। ये था मूवी का एक बेसिक फैमिली स्ट्रक्चर जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद मूवी के इंट्रो शॉट में हमें अखंड भारत दिखाई देता है, जिसके राइट साइड में शेर और सूरज के सिंबल्स हैं, जो कि डायरेक्टली छत्रपति शिवाजी महाराज को रिप्रेजेंट करते हैं। शिवाजी महाराज को लायन के रूप में दिखाया जाना सिंबॉलिक है, क्योंकि विक्की कौशल ने संभाजी का रोल किया है, जो शिवाजी के बेटे थे, और मूवी में उन्हें छावा बोला गया है, यानी शेर का बेटा। और जब औरंगजेब को खबर मिलती है शिवाजी महाराज का देहांत हो गया है, तो वो कहता है जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। एक और चीज जो मैंने नोटिस करी, मूवी की स्टार्टिंग में सिर्फ इनिशियल 4-5 फ्रेम ही है हिंदी प्लस इंग्लिश में दिखाए गए, बाकी पूरा इंट्रो सिर्फ हिंदी में था, इंक्लूडिंग द टाइटल। नॉर्मली मूवीज में इंट्रो और टाइटल्स हिंदी और इंग्लिश में मिक्स होते हैं। ये चॉइस क्लियर कर देता है कि मूवी अपनी कल्चरल ऑथेंटिसिटी को प्रिजर्व करना चाहती है। इस सीन में डायरेक्टर का अटेंशन टू डिटेल देखने लायक है। मुगल एरा के दौरान फ्रेग्रेंस का यूज होता था, जिसमें से स्मोक निकलता था। इस फ्रेम में क्लियरली दिख सकता है वो स्मोक, जो मूवी की सीरियसनेस और ऑथेंटिसिटी को हाईलाइट करता है। और इस डिटेल को सिर्फ एक फ्रेम में नहीं, एक और सीन में जहाँ पर पहलवान जैसा आदमी मालिश करा रहा होता है, वहां भी हम इस चीज को देख सकते हैं। इसके बाद ये वाला सीन जहाँ पर संभाजी की फाइट होती है शेर से, जो कि मुगलों ने नीचे कैद किया होता है। अब अगर तुमने ध्यान दिया हो तो इससे पहले हमें भानपुर का ग्लिम्स दिखाया जाता है, जहाँ सैनिक खजाना रख रहे होते हैं। तो इस वाले सीन में हम शेर की धाड़ की आवाज सुन सकते हैं। उससे पहले संभाजी की फौज अटैक करती है भानपुर पर। तब एक मूवमेंट आता है जहाँ पर एक छोटा बच्चा बैटलफील्ड में दिखाई देता है, और उसको देखकर संभाजी इमोशनल हो जाते हैं। पहली बार देखने वाले शायद सोचेंगे कि वो बस एक इमोशनल मूवमेंट था, लेकिन ये सीन एक्चुअली में उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा दिखाता है। पूरी फिल्म में ये पैटर्न है, उन्हें अपने बचपन के सपने दिखते हैं और वो हमेशा अकेला फील करते हैं। और खास बात, इस सीन में वही बैकग्राउंड स्कोर प्ले हो रहा था जो उनके सपनों में हुआ करता था। जब लायन के साथ संभाजी का फाइट सीन आता है, वीएफएक्स काफी इंप्रेसिव लगते हैं। हाँ, कुछ फ्रेम्स में माइनर सीजीआई जिटर्स दिखते हैं, लेकिन ओवरऑल सीक्वेंस बिलीवेबल है। एक फ्रेम में जब लायन अटैक करता है और संभाजी काउंटर मारते हैं, तो ब्लड स्प्लैटर्स क्लियरली विजिबल हैं, स्पेशली अगर तुम फ्रेम बाय फ्रेम देखो तो। लायन को डायरेक्टली मारते हुए तो नहीं दिखाया गया, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ संभाजी उसका मुंह फाड़ देते हैं, क्योंकि अगले ही फ्रेम में उनके हाथ पर लायन का ब्लड दिखाई देता है। एक छोटी और अमेजिंग डिटेल, जब संभाजी डायलॉग बोल रहे होते हैं तो उनकी सांस चल रही होती है और कपड़ों पे पसीना भी दिख रहा होता है। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। रियलिस्टिक टच। अब कोई शेर से लड़ेगा तो ऑब्वियस है भाई, ब्रीथिंग हैवी होगी और स्वेटिंग भी होगी। फिर एक सीन आता है जहाँ पर कवि छुपके से संदेश पत्र ले रहे होते हैं। इनिशियली लगता है गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन लेटर पता चलता है कि वो महाराज के लिए ही था, क्योंकि पत्र में अकबर का संदेश था। इवन सभा वाले सीन में कवि के हाथ में वही पत्र विजिबल भी है। परफेक्ट कंटिन्यूटी। अब जो नेक्स्ट डिटेल है, मैं इसके लिए डायरेक्टर को सल्यूट करूंगा। जब भी हमें संभाजी के बचपन का ग्लिम्स दिखाया जाता था, वो अपनी आई साहब मतलब अपनी माँ को याद करते थे, लेकिन जवाब में उनको अपने पिता की आवाज सुनाई देती थी, जी शंभू, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को ना कभी देखा था ना कभी सुना था। लेकिन जब मूवी के एंड में संभाजी मर जाते हैं तो लास्ट टाइम बोलते हैं आई साहब, आई साहब, तो उन्हें इस बार आवाज आती है अपनी बीवी यशुबाई भोसले की। जी शंभू। क्योंकि मूवी के इस सीन में यशुबाई बोलती हैं कि वो माँ जगदम्ब से प्रार्थना करेंगी अगले जन्म संभाजी उनकी कोख से जन्म ले। और माँ जगदम्बे से प्रार्थना करेंगे अगले जन्म आप हमारी कोख से जन्म ले। तो डायरेक्टर ने लास्ट में ये रेफरेंस मारा है कि संभाजी अभी मरे नहीं है, जिंदा है मराठाओं के खून में। और दूसरा रेफरेंस ये हो सकता है, उन्होंने हमेशा अपनी माँ को याद किया, लेकिन उनको अपने पिता की आवाज आती थी, पर जब वो मरकर स्वर्ग गए तो उन्हें फाइनली अपनी माँ की आवाज आई, जिनकी तलाश उन्हें पूरी जिंदगी भर थी। जब मुगल सेना
दक्कन की तरफ बढ़ती है। संभाजी और उनकी टीम अटैक प्लान बनाते हैं। इस सीन में संभाजी का शिव जी जैसा रूप दिखाया गया है। नेक्स्ट सीन में वो नरसिम्हा अवतार में दिखते हैं। जैसे नरसिम्हा खंबे को फाड़ कर निकले थे, वैसे ही संभाजी धरती को चीर के निकलते हैं। और नरसिम्हा का मूवी शेर का था, जिस चीज को इधर विक्की कौशल से कनेक्ट करके दिखाया गया है। डायरेक्टर की डिटेलिंग इस सीन में भी देखने लायक है। संभाजी के माथे पे हमेशा तिलक होता है, लेकिन एक सीन जब वो पानी से निकलते हैं तिलक नहीं होता, जो कि रियलिस्टिक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पानी में धुल गया होगा। एक और अमेजिंग ऑब्जर्वेशन भाई की, मूवी में संभाजी की फाइट नेचर के 5 एलिमेंट से इंस्पायर्ड थी। तो नेचर के 5 एलिमेंट्स होते हैं वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और जल। ऐसे संभाजी की पहली फाइट हुई थी हवा में, जो कि हो गई वायु। दूसरी फाइट पेड़ पौधों के बीच धरती से हुई, वो हो गई पृथ्वी। फिर एक फाइट बारिश के दौरान हो रही होती है, और जो कि बारिश आकाश से गिर रही होती है। फिर जो नरसिम्हा रूप वाली फाइट थी, उसमें आग का यूज होता है, जो कि हो गई अग्नि। फिर लास्ट फाइट होती है समुद्र से निकलकर, जो कि हो गया जल। और ये सब रैंडम नहीं था। हम्मीराव मोहिते ने पहले ही बोला था, मुगलों का सामना सिर्फ हमारी सेना से नहीं, प्रकृति से भी होगा। मुगलों का सामना सिर्फ हमारी सेना से नहीं, हमारी प्रकृति से भी है। फाइनल फाइट से पहले संभाजी के हाथ में दिखाया जाता है वागना, यानी शेर के पंजे जैसा हथियार। और उसी सीन में उनका शेर वाला डायलॉग गूज़बम्प्स दे देता है। कभी शेर के छावा को कुत्तों के पिल्लों से डर के भागते हुए देखा है। फाइनल फाइट का स्केल एपिक लगता है। डायरेक्टर ने लाइटिंग का यूज करके टाइम प्रोग्रेशन दिखाया है। फाइट डे लाइट में स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, क्योंकि मसाल दीपक की रोशनी खत्म होती है। ये एक ब्रिलियंट अस्त्र है, जो कि टाइम ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये फाइट पूरी रात चली और सुबह हो गई। ट्रू वॉरियर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। आज के बच्चों को क्या पता असली वॉरियर क्या होता है। और जब संभाजी को जंजीरों से पकड़ा जाता है, वो बिल्कुल सेम रिएक्ट करते हैं जैसे शेर को पकड़ा जाए जंजीरों से। उनकी आवाज में वही शेर वाली धाड़ होती है। तभी तो मूवी का नाम रखा गया है छावा। मूवी के अलावा एक और मेंशन बनता है अक्षय खन्ना एज औरंगजेब। भाई साहब क्या ही जबरदस्त एक्टिंग करी है। एक क्रूअल कोल्ड ब्लडेड विलन का पोर्ट्रेयल आफ्टर सो लॉन्ग। कैरेक्टर डिटेलिंग भी सॉलिड थी। उनके हाथ तक काफी एज्ड दिखाए गए हैं, जिसे देख के उनकी एज रियलिस्टिक लगती है। और एक और फैक्ट, औरंगजेब सच में कपड़े बुनाई करता था, और ये भी मूवी में दिखाया गया है। बोनस ट्रिविया, अक्षय खन्ना ने विक्की कौशल को सेट पे इग्नोर किया था, ताकि ऑन स्क्रीन राइवलरी रियल लगे। डेडिकेशन नेक्स्ट लेवल। एक हिडन डिटेल्स वाली वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, डिटेल ढूंढने से, स्क्रिप्ट लिखने से, एडिटिंग तक। तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर दे देना, और कमेंट में बताना तुम्हें कौन सी डिटेल सबसे ज्यादा पसंद आई, या फिर तुमने क्या चीज नोटिस करी जो मैंने मिस कर दी। मैंने काफी मूवीज पे हिडन डिटेल्स वाली वीडियो बना रखी है, तुम मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।